क्या हम अपने से बड़ों को प्रणाम करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है। अपने यहाँ बेटियों से पैर नहीं छुआए जाते हैं। बेटा चरण स्पर्श कर सकता है, बेटा पैर छू सकता है, पर बेटियां नहीं छू सकती हैं। अविवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बड़े बुजुर्गों को, अपने माता पिता को, अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करने से भगवान उन्हें आयु, विद्या, यश, बल चारों चीज निःशुल्क देते हैं। आप भी अपने बच्चों को सिखाएं कि वो अपने से बड़ों को, अपने से बुजुर्गों को प्रणाम करें। बेटियां प्रणाम नहीं करती हैं, वो सिर्फ राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नारायण नारायण तक ही है। हाँ, जब कन्या का विवाह हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए, तो वहां सबके चरण स्पर्श कर सकती है। पर बेटा हर समय, छोटा हो बड़ा हो, जैसा भी हो, सबको प्रणाम कर सकता है। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण झुक जाने के बाद, ओ हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। महाराज कृष्ण ने प्रणाम किया। कृष्ण द्वारिका में विराजमान है और आज हस्तिनापुर में उस बालक का जन्म हुआ है, जिस बालक को कृष्ण ने उसकी मां के गर्भ में जाकर के बचाया था। वो है महाराज परीक्षित। बोलो परीक्षित महाराज की। परीक्षित महाराज का जन्म हुआ है। अच्छा, आपने कभी देखा बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या होती है? बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? रोदन करना, रोना। परीक्षित ने जन्म लिया तो परीक्षित रोए ही नहीं है, क्योंकि मान लो मैं किसके लिए रो रहा हूं? मैं सांसारिक लोगों के लिए नहीं, मैं प्रभु के लिए आया हूं। कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए। सबके सानिध्य की आवश्यकता है। अभी मैं राजपाट संभालने योग्य, राजा बनने योग्य नहीं हूं। युधिष्ठिर कहते हैं वो तो मैं जानता हूं, पर क्या करूं, जब कृष्ण ही यहां नहीं रहे तो मैं यहां रह करके क्या करूंगा? और तो और कृष्ण के बिना तो हम जी भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कृष्ण ही हमारे प्राण हैं। उपदेश देते हैं, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागसा, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास अभ्यास संयोगता। दान करते रहना, अतिथि का सत्कार करना, आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना, और शरण में अगर शत्रु भी आए तो उसको भी क्षमा कर देना। जब युधिष्ठिर जी महाराज ने ये सब बातें परीक्षित को बताई, परीक्षित को आसन पर बिठाया, राज मुकुट पहनाया, राज तिलक किया, और पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन महारानी द्रौपदी जी के साथ स्वर्गारोहण के लिए जा रहे हैं। स्वर्गारोहण का अर्थ क्या होता है? बहुत ध्यान से सुना सभी लोग। व्यक्ति की मृत्यु हो जाना कहकर के बात खत्म कर देना। बोले सामने वाला व्यक्ति था, अच्छा था, पर अब वो नहीं रहा। पर स्वर्गारोहण का अर्थ होता है कि व्यक्ति यहां मरने से भी ज्यादा कष्ट पाता है। अपने पराये को भूल जाना, मित्र शत्रु को भूल जाना, अच्छे बुरे को भूल जाना, और तो और हित अनित का कोई बोध नहीं होना, भूख प्यास नहीं समझना, अपने शरीर की कोई सुध-बुध नहीं रहना, उसको कहते हैं व्यक्ति स्वर्गारोहण के लिए जा रहा है। तो महाराज हरि दर्शन की प्यासे, देखो चहत कमल नैनन को, निस दिन रहे तू दासी। सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, लय हो कर बटकासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी।